हमारा टॉपिक है क्लास 9th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। चैप्टर 4 है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो पहली बात आ जाती है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो तुमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या, जो एक लाइन में लिखा जाए वो लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर इक्वेशन मतलब जो ax प्लस v इक्वल टू 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। यही तो लीनियर इक्वेशन होती थी जो x प्लस बी के फॉर्म में होती थी, लेकिन ये वन वेरिएबल होता था। यहाँ a और v क्या थे, ये तो नंबर थे, लेकिन x क्या था, वेरिएबल्स था। लेकिन यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ आपको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में पढ़ना है, मतलब दो वेरिएबल होंगे। कौन कौन से, जैसे ax प्लस वी वाई है ना, प्लस c इक्वल टू 0, चाहे ये लिख दें या हम ये लिख सकते हैं ax प्लस वी वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो दो वेरिएबल्स हैं x और y, ये हमारे क्या हैं, दो वेरिएबल हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर तुम्हारा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अभी तक तुम इससे पहले क्या पढ़ते आए थे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में देखो x वेरिएबल होता था, लेकिन अब जब तुम टू वेरिएबल पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास टू वेरिएबल्स कौन से हैं, पहला x है और दूसरा y है। तो ये दो वेरिएबल्स हैं। तो हमको अब चैप्टर 4 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ पर पढ़ना है, ठीक है। कितने उसके सोल्यूशन होते हैं हमें ये देखना है। तो हम इस पर शुरू, हाँ, अब जैसे हमारी क्या लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यही तो हमारी इक्वेशन थी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर ये a b और c क्या थे, मैंने कहा था ये नंबर्स हैं। और ये कैसे नंबर हैं, ये हमारे रियल नंबर हैं। कौन से नंबर हैं, रियल नंबर हैं, हमारे रियल नंबर हैं। और x और y ये क्या हैं हमारे, ये हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक, वेरिएबल्स हैं। तो a b c क्या है, हमारे रियल नंबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं a एंड v आर नॉट बोथ, क्या हो जाएगा, बोथ 0। a और v हमारे नॉट बोथ 0, क्यों, क्योंकि इनके साथ हमारा क्या लगा है, वेरिएबल्स लगा है, जबकि c के साथ नहीं लगा है। तो c क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो याद रखना हमारी जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई है ना बराबर 0। तो यहाँ a और b ये तो तुम्हारे रियल नंबर हैं और इनके साथ हमारे लगे हुए हैं वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये नॉन जीरो हो जाएंगे वेरिएबल। लेकिन अगर बाई चांस हमारी लीनियर इक्वेशन अपने रियल फॉर्म में लिखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो a b c ये तीनों हमारे क्या हैं, a b c हमारे ये तीनों क्या हैं, रियल नंबर हैं, ठीक है। लेकिन a और v ये नॉट होंगे, क्या नहीं होंगे, नॉट बोथ 0 होंगे। जबकि c क्या हो जाएगा, 0 हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि बिना वेरिएबल के उस वैल्यू का कोई भी मतलब नहीं होगा, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। लेकिन a और v इनके साथ देखो x और y दो वेरिएबल्स लगे हुए हैं, है ना। तो ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे नॉट बोथ 0 हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले लिया जाए और अब कहा जाए कि बताओ, जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला दिया गया है, क्या दिया गया पहला, कि राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एंड इंडिकेट करना है वैल्यू ए बी सी की, ठीक है। मतलब हमको जो इक्वेशन दी जाएगी, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37, ये वैल्यू लिखी हुई है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, लीनियर इक्वेशन से। तो लीनियर इक्वेशन क्या, ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 है। तो यहाँ से a b c की वैल्यू हमें बताना है। a की वैल्यू क्या है, 2 है, v की वैल्यू क्या है, 3 है, और हमारी c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू हमारी क्या है, 4.37। तो हमको यहाँ पर वैल्यू बताना है a b c की। हमने जैसे ही कंपेयर कराया a b c को, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, और c की वैल्यू आ गई, ठीक है। याद रखना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यही चैप्टर क्लास 10th में है, तीसरा। बस फ़र्क इतना है, वहाँ पर इसका नाम क्या पड़ जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पर तो तुमको एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, ठीक है, टू वेरिएबल की। वहाँ तुमको कितनी दी जाएंगी, 2 दी जाएंगी। तब तुम वहाँ पर 2 मेथड से सॉल्व करोगे, एक ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करोगे, एक अलजेब्रिक मेथड। तब तुमको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो उन मेथडों से तो ये चैप्टर का आधा पोर्शन तुमको वहाँ पढ़ना। यहाँ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, लेकिन वन लीनियर इक्वेशन एक लाइन का है।
और वहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। बात समझ में आ रही? तो इस चैप्टर को ध्यान से, अब इसमें देखो हमको कंपैरिजन करना है या वैल्यू बताना। जैसे दूसरी इक्वेशन दी गई है, एक सेकेंड एग्जांपल ले लो कि x -4 = √3y। ठीक है, अब हमको इसमें a b c की वैल्यू बताना है। तो ये इक्वेशन ज़रा ध्यान से देखो, क्योंकि तुम्हारी लीनियर इक्वेशन क्या है, ax + by + c, यही तो है। तो इस फॉर्म में पहले इस इक्वेशन को लिखो। देखो क्या लिखी है, तो देखो ये नहीं लिखी है, तो इसको पहले हम इस फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x ये प्लस का है तो ये इधर आ जाएगा -3y -4 = 0। अब देखो ये इस इक्वेशन फॉर्म में आ गई। हाँ, अब कंपेरिजन करें तो a की वैल्यू क्या है, -1 क्यों, क्योंकि x है, x की कोई वैल्यू नहीं तो 1 तो वैल्यू होगी, तो 1। v की वैल्यू क्या है, -3, और c की वैल्यू क्या है, -4। बात समझ में आई यहाँ पर? फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसी का जैसे मान लो एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा है 4 = 5x - 3y। अब ये भी है, इसको भी इसी लीनियर इक्वेशन से कंपेयर करो। तो कंपेयर कर पहले इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या, पहले x वेरिएबल फिर y वेरिएबल है ना, फिर कांस्टेंट उधर भेज दें, -4 = 0। ठीक, अब इसको जब a b c की वैल्यू निकालो, a = 5 है ना, b = -3 और c बराबर तुम्हारा क्या आ जाएगा, c बराबर तुम्हारा 4। बात समझ में आई, हाँ या ना? अब जैसे इसी में तुमको क्या किया जाए, मान लो हम माइनस कॉमन ले लें। जैसे क्वेश्चन अगर हमको बदलना हो या चेंज करना चाहें, अगर हम माइनस कॉमन ले लें, सपोज़ इसी को देख लो और करके समझ लो। जैसे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का 5x हो गया, ये प्लस का 3y हो गया, और ये हमारा प्लस का 4 हो गया। बात ख़त्म। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5, v की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। तो हमें सबसे ज़्यादा नोट ये करना है कि हमें अपनी जो भी वैल्यू दी जाएगी लीनियर इक्वेशन 1-2 वेरिएबल का, तो उसको हमको कंपैरिजन किससे कराना, ax + by + c = 0 से। ठीक है, इससे कंपेयर कर, जहाँ माइनस आएगा तो वो माइनस की वैल्यू बनेगी, है ना, क्योंकि हमारी इक्वेशन पॉजिटिव है। देखो ax + by + c, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर हमको रूट के क्वेश्चन भी दिए जाएं तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको अपनी ax + by + c से क्या करना है, कंपेयर कराना है। बात समझ में आई यहाँ तक? ये तो एक तरीका था कि एक इक्वेशन तुमको दी गई और वहाँ से a b c की तुमने क्या किया, वैल्यू निकाल ली। लेकिन बाई चांस जैसे एग्जांपल नंबर 2 दिया गया है, क्या दिया गया, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे उन्होंने x की वैल्यू दी है, क्या x की वैल्यू -5 दी है, तो अब क्या आप इसको ax + by + c के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या आप इसको ax + by + c के फॉर्म में लिखा जा सकता है? हाँ, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर -5 दिया है तो हमने क्या किया, 1x है ना प्लस 0y, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं दी गई है, = -5। तो इसको हम इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, चाहे ये लिख दें x, अब y है नहीं, है ना भाई, 0y, तो 0 को जिससे करोगे और +5 = 0, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब वो क्वेश्चन हमको घुमा कर दे सकते हैं। ठीक है, तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं। अब हमारा चैप्टर शुरू होता है एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। एक नोटबुक है जिसकी कास्ट क्या है, ट्वाइस है द कास्ट ऑफ पेन के। ठीक है, मतलब एक नोटबुक मतलब कापी की जो कीमत है वो दुगनी है किससे, पेन की कीमत से। तो 2 वेरिएबल है ना ये, तो मान लेते हैं सपोज पेन की कीमत क्या होगी, x होगी भाई, पेन x होगा, तो कापी की कीमत क्या होगी भाई, दुगनी है तो 2x हो जाएगी। जब 2y हम लिख सकते हैं। तो राइट द लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो जबकि उन्होंने देखो दिया है कि नोटबुक का क्या रेट है x और पेन का क्या रेट है y है, तो हमको अब इसको लिखना है। तो क्या लिखोगे, x - 2y = 0, यही तो लिखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ax + by + c = 0। ठीक है, तो c तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, जबकि a और b ये 2 रियल वैल्यू हैं, तीनों रियल वैल्यू a b c।
लेकिन इनके साथ वेरिएबल्स जुड़ा हुआ है तो नॉन जीरो हो सकते हैं, है ना। तो अब तुम्हारा क्या, इन्होंने क्या दिया है कि द कास्ट ऑफ नोटबुक इज़ ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन, पेन से ये 2 गुना है। सपोज़ पेन क्या है, x है, तो नोटबुक क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तुम्हारा ये 2 वेरिएबल है। अगर ये 1 वेरिएबल होता तो यही 2x हो जाता। तो हम नोटबुक को मानेंगे x और पेन को मानेंगे y, या हम उल्टा कर लें, नोटबुक को y मान लें, पेन को x मान लें। बात समझ में आई। अब ये स्टेटमेंट तुमको सिर्फ बनाना था, बन गई इक्वेशन हमारी, क्या बन गई, x माइनस 2y बराबर 0। अब अगला दिया गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन फ्रॉम ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल। इंडिकेट करना है वैल्यू a b c की। अभी जो हमने एग्जांपल्स लगाए थे देखो वही है ना। अब हमको इंडिकेट करना, जैसे दिया गया है पहला क्वेश्चन तो हो गया, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड, तो सेकंड के फर्स्ट में दिया गया है क्या, दिया गया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। ये बार का मतलब ये 5 बार रिपीटेड, याद करो ये सवाल लगा चुके हैं ना 1.4 में लगाए थे इस टाइप के कि P/Q के फॉर्म में लिखो, बार लगा रहता था तो मतलब वो वैल्यू रिपीट कर रही। तो अब क्या इसको तुम लीनियर इक्वेशन में है, तो ये देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये देखो लीनियर इक्वेशन में है, कंपेयर करें तो हम a b c की वैल्यू निकाल लें। a बराबर 2, b बराबर 3 और c बराबर 9.35 है। बस समझ में आई। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन पहले का, तो सेकंड इसका क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्या दिया गया है कि x माइनस वाई अपान 5 माइनस 10 इक्वल टू 0, है ना, ये दिया गया है। तो अब इसको चाहो तो सबसे पहले सही कर लो, अगर समझ में ना आ रहा हो तो सही क्या करना है, इसको हम एलसीएम बनाएंगे। कैसे भाई, x अपान 1 कर दें, है ना, y अपान 5 माइनस 10, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, एलसीएम बना दें। एलसीएम बनाएंगे तो 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एलसीएम 5 आएगा, तो ये हो गया तुम्हारा 5x माइनस वाई और 10 5 50 अपान 5 इक्वल टू 0। 5 को उधर भेज दें तो ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या आई इक्वेशन, 5x माइनस वाई माइनस 50। ये हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, ये हम यहीं पर वैल्यू निकाल सकते थे। x की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है ना, b की वैल्यू माइनस 1/5, c की वैल्यू माइनस 10। हम यहीं पर इसको पुटअप तुरंत वैल्यू a b c की, क्योंकि हम ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से जैसे ही कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना, b की वैल्यू माइनस 1/5 आ जाएगी और c की वैल्यू क्या है 10 आ जाएगी, c बराबर माइनस का 10 आ जाएगा। यहीं पे हमारी वैल्यू निकल आई, आंसर हो गया। लेकिन बाई चांस अगर हमको इक्वेशन समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम देखो बनाएंगे, है ना, फ्रिक्शन। एलसीएम बनाने के बाद ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये क्या है, a बराबर, अब यहाँ पर जब कंपेयर कराएंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से, तो a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, a की वैल्यू यहाँ पर आएगी 5, v की वैल्यू आएगी माइनस का 1 और c की वैल्यू आएगी माइनस का 50। अब तुम कहोगे कि भैया यहाँ और यहाँ पर दोनों में अंतर है अंतर? कोई अंतर नहीं, ये इसके मल्टीपल आए हैं। हाँ, 1 उसकी 5, 1/5 का 1, क्योंकि 5 से मल्टीपल है, यहाँ 10 है 5 से मल्टीप्लाई, है ना, तो ये उसका मल्टीपल है। ठीक है, ये गलत नहीं है। ये समझने के लिए कि बाई चांस अगर हमको वैल्यू समझ में नहीं आ रही, वरना हमको ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पर सीधे कंपेयर कराएं और वैल्यू निकाल के रख दें। समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्या है, थर्ड दिया गया है तुम्हारा माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 दिया गया है। कंपेयर कर सकते हो। अब जैसे ही तुम इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, तुम्हें बार बार इक्वेशन लिखकर सॉल्व करना पड़ेगा, तुम्हें लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, अब ये दिया गया है तो लिखोगे कंपेयरिंग इक्वेशन ऑफ लीनियर, है ना, या कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन, कंपेयरिंग लीनियर इक्वेशन, है ना, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल इज़ क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लिखा तुमने पॉइंट। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू माइनस का 2, v की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है 6 है। बात समझ में आ गई। तो ये तुमको लिखना है। अब अगर 6 को तुम इधर ले आओगे तो ये वैल्यू माइनस का 6 हो जाएगी।
कंपेरिजन समझ में आया। इसी तरह तुमको करना। अब जैसे 4 वाला दिया गया है तो 4 वाले में क्या है, x बराबर 3y। अब कह दो भैया ये तो इक्वेशन बन नहीं रही है, तो मैंने पहले बताया था कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ये तो लिखा ही जाता, या इसको हम ये भी लिख सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका कोई मतलब नहीं, जिनके साथ वेरिएबल वही माने जाते हैं। जैसे ये x प्लस by भी तो बराबर 0 लिखा जा सकता है। तो ये देखो ये इसी फॉर्म में है, बस हमें समझने की ज़रूरत क्या है, इसको सॉल्व करो। x ये भेज दो इधर तो माइनस का 3y बराबर 0। देखो ये बन गई, इक्वेशन नहीं बन गई। हाँ, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू a की वैल्यू 1 है और v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू -3 है। तो हमें बस क्वेश्चन देखना है और कर देना। अब जैसे 5 नंबर है इसका कि लिखा है 2x इक्वल टू -5y है, इसको तुम क्या लिख सकते हो, और 2x -5 इधर आ जाएगा +5y बराबर 0। इससे कंपेयर कराओ, जैसे a की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब b की वैल्यू 5 आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो 6 तो कर ही लोगे, लिखा 3x + 2 बराबर 0 है ना। a की वैल्यू क्या है, कंपेयर कराओ, a की वैल्यू 3 और v की वैल्यू 2। सॉल्व। 7 नंबर क्या है, लिखा है y - 2 बराबर 0। अब देखो y - 2 दिया है, ठीक है, तो ध्यान से रखो यहाँ पर a की वैल्यू, भाई इक्वेशन अगर हम ये वाला ज़रा ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट। अब अगर हम कंपेयर कराएं ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही तो होता। तो ax देखो यहाँ गायब है, तो गायब है तो अब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू जब कुछ नहीं तो 0, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, तो v की वैल्यू y है ना, तो y अपने आप में 1 है, तो v बराबर 1। और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये हमारी वैल्यू आएंगी। आगे बस होंगे। फिर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है पहले का, तो पहले का 8 क्या है, लिखा है 5 = 2x लिखा है, तो इसको हम सही फॉर्म में लिखें तो 2x - 5 = 0। अब देखो फिर इसको अगर हम कंपेयर कराएं ax प्लस by प्लस c से, है ना, बराबर जी। तो यहाँ पर देखो a की वैल्यू तो हमको मिल गई, a बराबर 2, लेकिन अब b की वैल्यू मिस्टेक नहीं है, तो जब नहीं है तो उसका मतलब वो 0 है, ठीक है। और फिर c बराबर -5, तो इसको ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब इसको तुम कैसे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ये तुम पेपर में भी ऐसे लिख सकते हो कि 2x प्लस 0y है ना, और -5 बराबर 0। तो देखो यहाँ से a b c की वैल्यू क्लियर हो गई, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू -5। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2 है, ठीक है। तो 4.2 सॉल्व करने से पहले हमें कुछ पॉइंट पढ़ लेना है। हाँ, तो अब तुम्हारा अगला टॉपिक है एक्सरसाइज 4.2 में क्या पढ़ना था तुमको, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। भाई लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो एक पॉइंट याद रखना, जब सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन तुमसे पूछा जाए, ये टॉपिक पॉइंट रखना, ये नोट पॉइंट रखना कि एक लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं। भाई हमारी जो इक्वेशन थी, भाई लीनियर इक्वेशन क्या है, वो 2 वेरिएबल है ना, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। अगर कोई तुमसे नॉर्मली पूछ ले भैया इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, है ना, तो याद रखना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, है ना। तो ये पॉइंट नोट कर लेना, यही पॉइंट तुम्हारा मेन है और ये पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। तो क्या लिखो, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कौन कौन से हैं, a x y है ना, वेरिएबल्स हैज़ कितने सॉल्यूशन हैं। भाई एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल की है उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, तो हैज़ इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। मतलब एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल की है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो अब तुमसे क्वेश्चन इनफाइनाइट नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कहो डायरेक्ट पूछ लें क्वेश्चन, या तुमसे ये पूछेंगे कि एक इक्वेशन दे दिए, है ना। अब जैसे यही इक्वेशन तुमको दे दिए थे अभी, जैसे तुम 4.1 में पढ़े 2x प्लस 3y बराबर 9.35, है ना। अब इसके कितने सॉल्यूशन हैं, तो
याद रखना, कोई भी अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है ना, तो उसकी इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो वो तुमसे कहेंगे 2 सोल्यूशन बताओ, 4 सोल्यूशन बताओ, 6 सोल्यूशन बताओ, है ना। तो 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी पूछें, इतना याद रखना कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकते हैं। एक सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन नहीं होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। ये पॉइंट नोट रहेगा, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जैसे एग्जांपल नंबर पे आ जाओ, तो जैसे एग्जांपल नंबर दिया गया है 3, क्या दिया गया, फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, कौन सी है, x। तो फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन आपको बताना है, x + 2y = 6, इनके 4 डिफरेंट सोल्यूशन आपको बताना है। तो हम कैसे बताएंगे, तो याद रखना यहाँ पर तुम फ्री हो, ठीक है, यहाँ पर अब आप इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के लिए क्या है, फ्री है, आप अपने आप वैल्यू पुटअप करेंगे, चाहे इस तरह लिस्ट बना के करो, जैसे तुम अभी चैप्टर 3 में लिस्ट बनाते थे, बनी बनाई लिस्ट मिलती थी, ये x है और ये y की वैल्यू, है ना, तो अब तुमको अपने आप वैल्यू ले लेना 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, वो फ़र्क है कि ऐसी वैल्यू सेटअप करो कि तुम्हारा फ्रैक्शन में नंबर ना है, जो कि नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर तुमको बताना कितने सोल्यूशन है, तो तुम कोई भी ले लो। अब जैसे हमने x की वैल्यू क्या ले ली, सपोज़ मान लो हमने x की वैल्यू ले ली 2, ठीक है, x की वैल्यू 2 ले ली, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। अब x की वैल्यू 2 पुट करो, x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2 है, तो 2 + 2y = 6 हुआ, ये 2 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 2y बराबर ये हो जाएगा 4, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 ही तो आएगा। अब एक वैल्यू हमको देखो मिल गई, एक सोल्यूशन मिल गया, ये इनफाइनाइट मैंने इसीलिए ये मैंने बॉक्स बनाया, आप कितने भी सोल्यूशन तुम बनाते चले जाओ, अगर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे। एक सोल्यूशन आया, अब इसमें तुमने 2 पुट किया, तुम इसमें 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, है ना, 5 पुट कर दो, 0 पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो। सपोज़ मान लो मैंने इसमें 0 पुट कर दिया, है ना, x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। अब जब हम 0 पुट करेंगे तो 0, x की वैल्यू 0, 0 + 2y = 6, तो 0 का मतलब कुछ नहीं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2, 3 = 6, y की वैल्यू 3 आ गई, मतलब x बराबर जब 0 पुट किया तो y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। लेकिन आपको कितने सोल्यूशन बताना है, 4 मैनी सोल्यूशन बताना है, हाँ। तो अब अभी और 2 बता दें, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम x की वैल्यू पुट करो, तुम y की भी वैल्यू पुट कर सकते हो। सपोज़ जैसे मैंने मान लो y बराबर 3 ले लिया, y बराबर हमने 3 ले लिया, तो जब y बराबर तुम 3 लोगे तो x बराबर तुम्हारा अभी ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, नहीं 0 आ जाएगा, हाँ। तो हम अब क्या लेते हैं, अब हम y बराबर 0 ले लेते हैं, है ना भाई, हमने 2x की वैल्यू पुट की, 2y की पुट कर दें, y बराबर क्या ले लें, इधर हम लिखे दे रहे हैं, y बराबर हमने मान लो ले लिया 0, y बराबर 0 ले लिया, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे x + 2y = 6 में, तो y की वैल्यू 0 है, तो 0/2 × 0 6 x प्लस, अब इसको सॉल्व करो तो 0 तो 0 हो गया, तो बचा क्या, x बराबर 6 ही तो आया कि नहीं आया, x बराबर 6। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई, तुम्हारे सामने लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल, तुमको पता है इसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे, लेकिन अब वो तुमसे क्वेश्चन में पूछेंगे कि भैया इसके 4 सोल्यूशन बताओ, इसके 2 सोल्यूशन बताओ, या बताओ इसके कितने सोल्यूशन होंगे, है ना। तो हम अपनी तरफ से वैल्यू रख सकते हैं वेरिएबल्स की, 1, 2, 3 माइनस पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, 0 कोई भी लग सकते। अब देखो हमको क्या ये वैल्यू दी थोड़ी गई है 2, 2, ये तो मैंने एक वैल्यू x की रखी, y की निकल के आ गई, है ना, y की रखी तो x की निकल के आ गई कि नहीं आ गई। तो हम इनफाइनाइट सोल्यूशन बना सकते हैं। कितने हो गए, 3, उन्होंने 4 पूछा है। सपोज़ हम एक और ले लें, मान लो हम y बराबर 1 रखे दे रहे हैं इसी इक्वेशन में, भाई इक्वेशन में y बराबर 1 रखो, तो जब x + 2y = 6 है, y बराबर 1 पुट करोगे तो x + 2 × 1 = 6 है, तो x + 2 = 6, इसको उधर भेज दो, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2, मतलब x बराबर 4 आ गया। ये देखो, तो ये हमारे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो अभी तुमने क्वाड्रेंट पढ़ा था, x एक्सिस y एक्सिस, है ना, तो इसको कैसे लिखते थे तुम, तो इसको तुम इसी तरह तो लिखा करते थे, वहाँ पर कैसे लिखते थे, इसको तुम इस तरह लिखते थे, पहले x की वैल्यू 2, 2, है ना, फिर 0, 3, आगे फिर ये, और उसके बाद तुम्हारा 4, 1, इसी तरह तो लिखते थे। अब ये तुमको वैल्यू दी गई, अब कहो क्वेश्चन इसी में चैप्टर 3 जोड़ दें, ये भैया किस क्लास में आता है, तो ये सब फर्स्ट क्लास में आते हैं, क्योंकि तुमने क्वाड्रेंट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था,
ये फर्स्ट क्लास मतलब प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस माइनस। चैप्टर 3 तुमने यही तो पढ़ा था। तो अब यहाँ पे तुमसे कहो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, भाई ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। क्वेश्चन ये भी कह सकते हैं कि आप इसको नंबर लाइन पर या कार्टेशियन सिस्टम पे क्या करें, रिप्रेजेंट करें। अब इसी को तुम रिप्रेजेंट, मतलब एक ही क्वेश्चन में देखो कुछ भी पूछ सकते हैं वो, अब इसी को रिप्रेजेंट तुम कर सकते हो। तो एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 4 पर। अब एग्जाम्पल नंबर जैसे 4 तुमको क्या दिया गया, फाइंड द 2 सोल्यूशन। इसके पहले 4 सोल्यूशन देखो ये पूछा गया था। अब 2 सोल्यूशन बताना ईच ऑफ द इक्वेशन, जैसे 4x + 3y = 12, 2x + 5y = 0 या 3y + 4 = 0। तो हमको अपने आप वैल्यू पुट करनी है और निकालनी है। तो 2 सोल्यूशन बताना है। तो हम एक एग्जाम्पल बता दें, बाकी कर लोगे ना, है ना। एग्जाम्पल ज़रूर कर लेना ताकि एग्जाम्पलर जब करना शुरू करो तो वहाँ पर तुमको दिक्कत ना हो। तो एग्जाम्पल नंबर 4 का पहला जैसे दिया गया है कि 4x + 3y = 12, ये दिया गया है। अब हमें क्या करना है, कितने सोल्यूशन बताना है, 2 सोल्यूशन बताना है ना। और हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं, नहीं सोल्यूशन होते हैं। तो हम एक इस तरह लिस्ट बना लेंगे, वही लिस्ट बना लें। अब तुमसे वो 2 पूछें, 3 पूछें, 4 पूछें, कुछ भी पूछें, है ना, तुम अपने आप बता सकते हो। अब इसमें अपने आप वैल्यू पुट कर दो। सपोज मान लो हमने x = 0 पुट कर दिया, x y 0 ले लिया, तो 4 × 0 + 3y = 12, ये तो कट भाई 0 हो गया। तो क्या बचा, 3y = 12, 3 4 जा 12, y = 4 आ गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। इसको तुम इस तरह भी तो लिख सकते हो, पहले x एक्सिस फिर y आ गया। अब एक और सोल्यूशन बताना, क्योंकि तुमको 2 सोल्यूशन बताना है, तो एक और ले लो अपनी तरफ से। हम सपोज मान लेते हैं y = अब 0 लिए ले रहे हैं, चलो y = 0 लिए ले रहे हैं, है ना। अब y = जब 0 ले लिया तो इसी में वैल्यू पुट करो, 4x + 3y = 12। y की वैल्यू क्या है, 0 माना है ना तुमने, 0 पुट कर दो। तो 4x + 3 × 0 = 12, तो 4x बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, तो बराबर 12 बचा। तो 4 3 जा 12, x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ये तुम्हारा हो गया क्या, 3, 0, 3, 0 हो गया। अब यहीं पर वो कह दें भैया आप ये बताओ किस कार्टेशियन सिस्टम में ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर कह दें कि इसको आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें या कार्टेशियन सिस्टम पर रिप्रेजेंट करें, तो क्या करोगे, अब यहीं पर पुट कर, मतलब एक ही सवाल में तुम सब चीज़ें लगाकर देख सकते हो। अब ये हमने बनाया, तो ये भाई पॉजिटिव नंबर हैं सारे, तो हम इधर लिखते हैं भाई, ये ओरिजिन है 0 0, ये 1 2 3 4। याद रखना है इनकी गैपिंग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पोजीशन फिक्स होना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 ये बन गया। हाँ, अब इसको रिप्रेजेंट करो ज़रा। तो पहला क्या है, 0, 4, तो 0 क्या, x एक्सिस 0 है, 4। चलो दूसरा क्या है भैया, 3, 0, तो 3 तो x एक्सिस, पहले x एक्सिस चलोगे, और y एक्सिस 0 हो, यहाँ आ गया। तो तुम्हारी जो लाइन आई वो ये आई, मतलब ये तुम्हारी इक्वेशन क्या थी, 4x + 3y = 12। इस तरह आप इसको कार्टेशियन सिस्टम पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह भी पूछा जा सकता है आगे, है ना। तो बात समझ में आई यहाँ तक, तो समझ में आया। तो वो तुमसे पूछ सकते हैं इनके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, है ना, या ये कह सकते हैं कि आप इसके क्वाड्रेंट बताइए, है ना। ये भी कह सकते हैं कि इसको कार्टेशियन प्लेन पर बताइए, है ना। तो आप इसको बता सकते हैं। तो समझ गया, तो चैप्टर 3 को इसमें ऐड कर सकते हैं और अभी वो आगे करेंगे। अब आ जाओ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू, और अगर ट्रू है तो वाई, क्यों ट्रू है। तो इक्वेशन क्या दी गई, y = 3x + 5 हैज़ यूनिक सोल्यूशन, ओनली 2 सोल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, है ना। तो अब इक्वेशन क्या दी गई, क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया, तो इक्वेशन क्या है, y = 3x + 5 ये दी गई है। इसको चाहो अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो सही फॉर्म में लिख लो, मतलब 3x - y + 5 = 0। भाई जो तुम्हारी एक लीनियर इक्वेशन बन जाए, दिखने लगे, है ना, by + c = 0, यही तो लीनियर इक्वेशन है। और अभी मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स
हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो मतलब जो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं यूनिक सोल्यूशन, ये तो होगा नहीं, ये कट। फिर ओनली 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन भी नहीं होगा भाई, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। तो इसका ऑप्शन 3 है। क्यों? क्योंकि तुमने अभी पॉइंट पढ़ा था कि एक लीनियर इक्वेशन के जो 2 वेरिएबल है तो उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते हैं। तभी तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा रहा इसके 2 सोल्यूशन बताओ, इसके 4 बताओ, 5 बताओ सोल्यूशन। इसका मतलब उसके 2 से ज़्यादा सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है। बात समझ में आ गई? तो पहले का आंसर क्या होगा? पहले का आंसर 3 होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्यों होगा? क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन जो 2 वेरिएबल की होती है उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। भाई इक्वेशन दी गई है और उसके आपको कितने सोल्यूशन बताने हैं, 4 सोल्यूशन बताने। तो अभी जैसे मैंने ये वाला तुमको एग्जांपल बताया था, एक इक्वेशन दी गई और आपको इसके 2 सोल्यूशन बताने हैं, है ना। या एक इक्वेशन यहाँ पर जो दी गई थी जिसके 4 सोल्यूशन बताने थे। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ तुमसे क्या पूछा है कि इक्वेशन दी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला दिया गया है 2x + y = 7 दिया गया है और आपको कितने सोल्यूशन बताने, 4। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन जोड़ दो कि इसको कार्टियस प्लेन पर भी बताओ और ये बताओ किस क्वाड्रेंट में पड़ता है ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी वैल्यू लो। तो अब इसमें तुम अपने आप चाहो तो कर सकते हो या मैं एक बता दूं, है ना, समझ लो। जैसे अब ये लिखा 2x + y = 7, तो तुम्हें क्या करना, 4 सोल्यूशन बताना है। हमने एक लिस्ट ली, इसमें x एक्सेस को शो किया और y, कोई ज़रूरी नहीं कि x की वैल्यू लो, है ना, तुम y भी वैल्यू ले, 1 2 3 4 बताना है। बस तुम कितने भी बता, क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन में 4 कहा गया है तो तुम 4। अब इसमें अपने आप वैल्यू पुटो, कोई वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हम पुट कर दें दोनों वेरिएबल में किसी एक पर, चाहे x में पुट करें चाहे y में। सपोज मैंने पुट किया x = 0, x की वैल्यू हमने क्या ले ली, 0 ले ली। x बराबर जब 0, इक्वेशन 1 बना लो तो लिखो x = 0, पुट इस तरह लिखना है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x = 0 पुट किया। जब पुट किए तो क्या हो गया, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो y बराबर क्या आया भाई, 2 × 0 + y = 7। ये तो 0 हो गया, मतलब y बराबर क्या आया हमारा, 7 ही तो आया। y की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 7 मिल गई। अब 0 तुमने पुट किया था, अब 1 ले लो, x की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो, 1 2 3 जो भी ले लो। अब अगेन क्या, x = 1, भाई अब 1 लोगे, 1 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 1 की वैल्यू पुट कर दो, तो जब 1 की वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू, तो 2 × 1 + y = 7, यही तो है। 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y = 7 और 2 1 जा 2 इधर आया तो माइनस का 2 हो गया, तो y की वैल्यू क्या आई, 5 आई। y की वैल्यू 5 ही तो आएगी। हाँ, हमने यहाँ लिख दिया क्योंकि हमको 4 सोल्यूशन बताने, 2 सोल्यूशन हो गए। इनको लिखने का तरीका तुम्हारा क्या, इस तरह लिख दो, 0, 7, 1, 5। अभी हमको 2 और वैल्यू बता। इसी प्रकार हम इसमें ले सकते हैं, मान लो x बराबर हमने 2 ले लिया, 2 ले लिया, ये कर लोगे ना। अब हम यही बताए दे रहे हैं, x बराबर मान लो भाई 0 लिया, 1 लिया, अब हमने x = 2 ले लिया। जब हमने 2 ले लिया तो यहाँ 2 पुट करो, 2 2 = 4, 4 को उधर भेजो, 7 में से 4 गया, क्या बचा, 7 में से 4 गया, 3 ही तो बचा, 3 आ गया। फिर अब इसमें तुम 4 ले लो भाई, 1 2 3 4 कंटिन्यू नंबर ले सकते हो। लेकिन हाँ, जब हमको कार्टियस प्लेन पर रिप्रेजेंट करना हो तो कोशिश ये करो कि नंबर जो आए वो फ्रैक्शन में ना आए या डेसिमल में ना आए, क्योंकि फिर नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करने में हमको दिक्कत पड़ेगी, है ना। और यहाँ पर तो हमको सिर्फ 4 सोल्यूशन बताने, तो चाहे वो फ्रैक्शन में आए तब भी चल जाएगा, है ना। अब मैंने वैल्यू 4 ले ली, 2 की x की वैल्यू, तो 4 2 जा 8, 8 उधर गया 7, तो 7 में 8 घटा क्या बचा, माइनस का 1 ही तो बचा। और भी सोल्यूशन तुम ला सकते हो, लेकिन तुमको 4 सोल्यूशन बताने। अब इसको तुम चाहो तो इस तरह लिख लो, अब ये 2, 3 और 4, -1। अब पूछ लें ये किस क्वाड्रेंट में पड़ता, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है ना। अगर कहें इसको कार्टियस प्लेन पे रिप्रेजेंट करो तो भाई तुम कार्टियस प्लेन पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो बात समझ में आई। तो एक क्वेश्चन पकड़ो, उस पर सब लगाते हुए चले जाओ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड है, जैसे दिया गया है पाई की वैल्यू, क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। अब ये हमको टफ लगेगा, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पाई दे दिया गया है, x
प्लस वाई बराबर 9, ये एक वैल्यू दे दी गई। ठीक है भाई, पाई प्लस पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो तुम्हारी है तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भाई, ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी बराबर 0। और पाई क्या है, तो पाई तुम्हारी एक रियल नंबर है ना भाई, पाई एक रियल नंबर है। और पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 या 3.14 होती, तो ये एक रियल नंबर है। अब हमने कम देख लिया लीनियर इक्वेशन है, तो हम फिर यहाँ से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 मैनी सोल्यूशन बताना है। एक्स बनाया वाई बनाया, चाहे तुम इस तरह लिख लो चाहे इस तरह लिख लो, है ना भाई, एक्स वाई ऐसे लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, इस तरह तुमको बताने में ये फ़ायदा रहता, कार्टेशियन प्लेन पर भी शो कर सकते हो और तुम ये भी बता सकते हो किस क्वाड्रेंट में आता। अब यहाँ पर वैल्यू एक्स की अपने आप या वाई की किसी की भी ले सकते हो। सपोज़ मान लो मैंने एक्स की वैल्यू 1 मान ली, 1 ले ली, एक्स की वैल्यू 1 ले ली, तो पाई पुट करो, पाई इंटू 1 प्लस वाई बराबर 9, तो पाई बन जा पाई, तो पाई प्लस वाई बराबर 9, पाई को उधर भेज दो क्योंकि पाई एक रियल नंबर है ना, तो वाई बराबर 9 माइनस पाई। अब ये वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू क्या आई 9 माइनस पाई। तो ये देखो, हमको यहाँ सोल्यूशन बताना तब तो हमने बता दिया, लेकिन अगर कहें इसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करो तो कर पाओगे? इस वैल्यू को कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नंबर लाइन पे नहीं कर पाओगे। तब क्या करोगे, तब तुमको यहाँ पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा, 22/7 रखो या 3.14 रख के सॉल्व करो, समझ गए। फिर आ जाओ दूसरा। अब जैसे यहाँ पर मान लो हम x बराबर 0 मान लेते हैं, है ना, 0 ले लिया। अब देखो जब 0 ले लोगे तो y बराबर 9 ही तो बचा, 9 बचा, बात समझ में आई। अब जैसे जब x बराबर 1 लिया था तो ये वैल्यू आई थी। अब चलो एक हम वैल्यू माइनस की ले लें, x बराबर मैंने माइनस का 1 ले लिया, वैल्यू पुट करो, पाई x प्लस वाई बराबर 9, x की वैल्यू पुट करो, तो पाई इंटू -1 प्लस वाई बराबर 9, तो माइनस पाई प्लस वाई बराबर 9, उधर भेज दो तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 प्लस पाई, यही तो आ जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा 9 प्लस पाई। तुमको 4 वो बताना है सोल्यूशन, 3 हो गए हैं, एक और बता दो। अब हम y बराबर 0 लिए ले रहे हैं, ठीक है, y बराबर मैंने 0 लिया। अब वैल्यू पुट करो y, तो क्या है पाई x प्लस वाई बराबर 9, यही तो है। वैल्यू पुट करो 0 y की, तो जब ये पाई x प्लस 0 बराबर 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9/पाई, 9/पाई आ गया। अब इसको हम यहाँ पर लिखें जाकर, x की वैल्यू क्या आई 9/पाई आई। तो ये हमारे 4 सोल्यूशन है ना। तो याद रखना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की है तो उसके कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। तो अब इसी प्रकार तुम क्वेश्चन नंबर ये कर लोगे, x बराबर 4y, वैल्यूज़ में पुटअप करो x की, y की निकाल लो, 4 सोल्यूशन निकल आएंगे। अब ये देखो क्वेश्चन लिखा है, चेक वेयर द फॉलोइंग ऑन द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y बराबर 4 एंड विच आर नॉट। बताओ ये जो तुमको नंबर्स दिए गए हैं, कौन से नंबर इस इक्वेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या था कि इक्वेशन दी गई थी और तुम वैल्यू निकालते थे, वैल्यू ही निकालते थे भाई। इसको तुम इस तरह नहीं लिख सकते थे 1, 9 माइनस पाई, 0, 9 माइनस पाई, -1 9 प्लस पाई, यही तो लिखे थे। तो इसका मतलब ये जो सोल्यूशन आए ये किसके सोल्यूशन हैं, इस इक्वेशन के ही तो सोल्यूशन है। तो अब यहाँ पर तुमको सोल्यूशन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 में, इसमें क्या दिया गया, तुमको सोल्यूशन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, सोल्यूशन दिए गए, और आपको बताना है, एक इक्वेशन दी गई है। इक्वेशन क्या है, x - 2y बराबर 4, ये एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। और आपको सोल्यूशन अब इसमें सॉल्व नहीं करना, सब कुछ दिया गया। जैसे पहला सोल्यूशन दिया गया है, क्या दिया गया है 0, 2, ये पहला सोल्यूशन दिया गया। अब आपको ये बताना है क्या ये सोल्यूशन इसका है या नहीं। तो तुम्हें पता है, जब तुम कार्टेशियन प्लेन पढ़े थे चैप्टर 3 क्वाड्रेंट पढ़े थे, तो ये क्या था, ये आगे x था, ये y था, जो अभी तुमको मैंने बताया था, इसको y x लिख सके है ना, तो x और y। तो हम इनकी वैल्यू को इस इक्वेशन में क्या करेंगे,
पुट करके देखें और अगर LHS RHS के इक्वल है तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन है। तो देखो हम कैसे करते हैं, एक समझ लो, है ना। जैसे लिखा है x माइनस 2y बराबर 4, तो लिखो पुट x बराबर 0, है ना, और y बराबर 2, वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन ए में, इक्वेशन ए मान लेते हैं, इसमें पुट करो। तो x की वैल्यू क्या है 0, तो 0 माइनस 2 इंटू 2 बराबर 4, डन। अब क्या आया, तो 0 का कोई मतलब, लेकिन माइनस 4 इक्वल टू 4। अब देखो इसको ज़रा करो, LHS इक्वल टू RHS है, तो नहीं है, क्योंकि ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है। मतलब ये जो वैल्यू मतलब इक्वेशन है इसका ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, है ना। क्यों, क्योंकि LHS और RHS देखो इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब इक्वेशन क्या है तुम्हारी, x माइनस 2y बराबर 4, है ना, यही तो इक्वेशन। अब इसी में तुमको इसका सेकेंड वाला 2,0 रख कर देखो, तो 2,0 जब इसमें रख कर देखोगे तो ये भी नो सोल्यूशन होगा, है ना। फिर तीसरा इसका दिया गया है, क्या दिया गया है 4,0 जब इसमें रखोगे x बराबर 4 और y बराबर 0 रखोगे, तो 4 रखोगे तो ये 4, ये 0 हो गया, तो 4 बराबर 4, मतलब जो तीसरी ये है ये इसका सोल्यूशन है ना। चौथा क्या दिया गया है, चौथी इक्वेशन दिया, हाँ ये देखो, जैसे √2 माइनस 4√2 दिया गया, यही तो दिया गया, तो ये x है, ये y है। अब जाकर इक्वेशन क्या, तुम्हारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 2y बराबर 4 है, यही तो इक्वेशन ये थी। इसमें पुट करो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या है √2 माइनस 2 इंटू 4√2 बराबर 4, हल करो तो ये तो √2 हो गया, ये 4 2 जा 8√2 बराबर 4, यही तो आ गया। तो अब इसको ध्यान से देखो, तो क्या LHS RHS है भाई, ये 1 से ये हो गया तो 7√2 बराबर 4, LHS RHS है भला, नहीं है ना। इसका मतलब ये वैल्यू इसका सोल्यूशन नहीं है। बस समझ में। इसी प्रकार अब पांचवा पोर्शन दिया गया है 1,1 क्या इसका सोल्यूशन है, तो पुट करो भैया वैल्यू इसमें 1,1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो 1 1, तो -1 बराबर 4, भाई ये 2 1 जा 2, 2 में से 1 गया 1, 4 बराबर ये है इक्वल, नहीं है ना। इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया गया है फाइंड, भाई हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है, जबकि दिया गया x बराबर 2 y बराबर 1 और सोल्यूशन दिया गया है। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, क्या है भाई 2x है 3y है बराबर k। देखो कांस्टेंट पूछ लिया, अब उन्होंने तुमको देखो घुमा दिया, उन्होंने क्या कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, जबकि x बराबर क्या दिया गया 2 और y बराबर क्या दिया गया है y बराबर 1। इसको ये इस तरह भी दे सकते थे कि 2,1, है ना। अब इसमें हम क्या करते हैं, इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करते हैं, x की वैल्यू पुट करो y की, तो जब पुट करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 बराबर k, 2 1 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 बराबर k, तो k बराबर क्या आ गया 4 3 7। बात समझ में आई, k की वैल्यू क्या है 7, है ना। k क्या है, एक कांस्टेंट ही तो है। क्यों भाई, तुम्हारी इक्वेशन क्या थी ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो ये तो दो वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट है ना। तो बात समझ में आई। तो पेपर में k की वैल्यू बहुत पूछी जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आ गई। तो यहाँ तक 4.2 तक तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ, ठीक।